चीन दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। चीन की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। अमेरिका और चीन के बीच इसी वजह से तनातनी लंबे समय से जारी है। साथ ही चीन के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें भी लगातार चीन की हरकतों से परेशानियां होती रहती हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 3 इलाके हैं जहां पर एक भी गलत हरकत अगले विश्व युद्ध को शुरू कर देगी। दुनिया भर के देश लगातार समुद्र में तैयारियां कर रहे हैं, अपने देश की सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर अगले विश्व युद्ध की आहट या फिर शुरुआत हो सकती है किसी भी एक देश की गलत हरकत से। तो सबसे पहला है साउथ चाइना सी। 1.3 मिलियन स्क्वायर मील में फैली साउथ चाइना सी के हर हिस्से पर चीन अपना मालिकाना हक बताता रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी में एक मानव निर्मित द्वीप का भी निर्माण किया है, जिस पर उसने आधुनिक मिसाइल रनवे और अलग हथियारों का सिस्टम तैनात किया है। इतना ही नहीं, चीन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के समुद्री हिस्से पर भी अपना हक बताता रहा है। ये सभी देश बहुत छोटे हैं और इन देशों को चीन से प्रोटेक्शन चाहिए। अमेरिका चीन के इस मालिकाना हक को खारिज करते हुए दक्षिण चीन सागर में अपने अमेरिकी वॉरशिप और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका दक्षिण चीन सागर में काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रहा और उसने दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के तहत 10 बार अपने वॉरक्राफ्ट दक्षिण चीन सागर में भेजे थे। दरअसल समुद्री कानून के हिसाब से किसी भी देश का हक उसकी ज़मीनी सरहद से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक ही होता है, लेकिन चीन इस कानून का खुलेआम उल्लंघन करता है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप लगातार दक्षिण चीन सागर में अपने वॉरक्राफ्ट भेजते रहे। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से अमेरिका और चीन के संबंध काफ़ी ख़राब हो गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से और भी ज़्यादा कैरियर स्ट्राइक इस इलाके में आ रहे हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन की लड़ाई हो सकती है। ये तो बात हो गई साउथ चाइना सी की। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इलाका है जहाँ पर एक गलत हरकत अगले विश्व युद्ध की शुरुआत कर देगी, वो है ताइवान और ताइवान के साथ जल संधि। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर भी पिछले काफ़ी समय से टेंशन बढ़ चुकी है। ताइवान को हाल ही में चीन ने धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिका में हलचल भी तेज़ हुई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने 13 बार ताइवान के समुद्री इलाके में चीन को जवाब देने के लिए वॉरशिप भेजे थे। डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा के शासनकाल में भी 12 बार अमेरिकन वॉरशिप को ताइवान के इलाके में भेजा गया था। उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। एक बार फिर से अमेरिका ने ताइवान का साथ देने की बात कह दी है। साथ ही ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में F-16 वॉरक्राफ्ट और कई आधुनिक मिसाइलों से लैस कैरियर भी भेजे हैं। जो बाइडेन प्रशासन ने चीन को सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि भारी हथियार, मिसाइल और F-16 वॉरशिप से लैस अमेरिकी कैरियर वापस नहीं जाएंगे। अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चीन को साफ कह दिया है, ताइवान को अपनी ताकत दिखाकर धमकाने के बजाय चीन ताइवान की चुनी हुई सरकार से लोकतांत्रिक रुख अख्तियार करके बात करे, क्योंकि ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में इस इलाके में भी विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो सकती है। तीसरा जो इलाका है जहाँ पर किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है वो है हिंद प्रशांत महासागर। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के बीच पहले ही काफ़ी समय से समझौते हुए हैं। साथ ही अमेरिका और जापान दुनिया में सबसे बड़े साझेदार हैं एक दूसरे के। इस इलाके को अमेरिकी सेना का होम ग्राउंड माना जाता है। हम बात कर रहे हैं जापान के योकोसुका की। यहाँ पर यूएस नेवी ने 7th फ्लीट की तैराकी कर रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को इसलिए मात नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने चीन के खिलाफ किसी भी एक्शन में सहयोगी देशों से बात नहीं की थी। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका के दोस्त देशों से चीन को लेकर संपर्क साधना शुरू कर दिया है। हिंद प्रशांत में जापान के करीब 1900 किलोमीटर के सनकसुस इलाके पर भी चीन अपना दावा ठोंकता रहा है।
ये इलाका सामरिक और सैन्य दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अमेरिका इस इलाके में जापान के साथ खड़ा नजर आता है। जापान के प्रधानमंत्री सुगा से पिछले हफ्ते अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात भी की थी, जिसमें सनकसू इलाके में चीनी दखलंदाजी को रोकने के लिए दोनों नेताओं में बातचीत हुई थी। इसी इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए क्वाड देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने भी हाल ही में वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें ये बातचीत की गई थी कि चीन को किस तरह से रोका जाए। लगातार चारों देशों की सेनाएं भी इस इलाके पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में चीन की एक गलत हरकत या फिर चीन को और भी ज़्यादा उकसाया गया तो किसी भी समय इस इलाके में भी युद्ध शुरू हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।